मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है और 66 बीपीएससी परीक्षा में मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पद चयनित किया गया है। बीपीएससी में ये मेरा पहला प्रयास था और ये एग्ज़ाम मैंने एज अ वर्किंग प्रोफेशनल क्वालिफाई किया है। टू टेल अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ, मैं मूलतः पटना की निवासी हूँ और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बैंगलोर से कंप्लीट की और उसके जस्ट बाद ही मैं इंटेल में एज अ सेमीकंडक्टर वेरिफिकेशन इंजीनियर एम्प्लॉयड रही। उसी दौरान मैंने अपना ये पहला अटैम्प्ट बीपीएससी का दिया एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि तीनों स्टेजेस इसी बार क्लियर हो गए। वाया दिस वीडियो मेरी कोशिश रहेगी कि इंटरव्यू में जो भी मैंने स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय की थी वो मैं आप तक शेयर कर पाऊँ। मुझे बताया गया है कि इंटरव्यू में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है जो कि 90 है। तो जो भी चीज़ें मैंने की वो मैं आपको बताऊंगी और इसके अलावा मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं ओवर सम प्लेटफॉर्म्स। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के द्वारा मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाऊँ। तो इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं और इसमें अगर मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताऊं तो मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन का क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है। उन्होंने ही मेरी सारी प्रिपरेशन कराई थी। आई हैड अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम इंटरव्यू के जस्ट पहले, आई थिंक इट वाज 4 to 5 days, और उसमें मेरे पेरेंट्स ने ही जितनी भी रिसर्च होती है अबाउट द रीसेंट करंट अफेयर्स, अ लॉट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स उन्होंने रेफ़र की। मेरी मम्मी के साथ मैं बैठ के डिस्कस किया करती थी कि जो भी अभी करंट न्यूज़ है उस पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेस्ड ऑन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो पब्लिश कर रहे थे कि इंटरव्यू से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरे फादर मुझे हेल्प करते थे कि एज अ ब्यूरोक्रेट आप कैसे अपने आंसर्स और अपने ओपिनियंस को बैलेंस रख सकते हैं। जब आप एक सिविल सर्वेंट या पब्लिक ऑफिशियल की तरह जा रहे हैं, आपका ओरिएंटेशन ये होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और किसी को भी डिफेंड करना या क्रिटिसाइज़ करना आपका गोल नहीं है। तो अपने आंसर्स को ज़्यादा ओपिनिएटेड ना रखते हुए सब्सटैंशिएट करके फैक्चुअली करेक्ट डेटा बता के और एक बैलेंस्ड आंसर देने में मेरे फादर ने ही मेरी मदद की है। इसके अलावा मुझे कुछ मेंटर्स ने भी बहुत मदद की एंड मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आईएएस कॉरिडोर इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत समय से जुड़ी रही हूँ। अभिनव सर इसके एडुकेटर हैं और उन्होंने ही मुझे हेल्प की थी स्टार्टिंग में कि टू टेल द बेसिक नुआंसेस कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड इट हेल्प्ड एक्सट्रीमली टू काम माई नर्व्स। सर ने काफ़ी समय देके मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई भी। इसके अलावा दीपक सर आईएएस पीसीएस फैक्ट्री के, उन्होंने एक ऑडियो इंटरव्यू प्रोग्राम चलाया था फॉर द इंटरव्यू अपीयरिंग कैंडिडेट्स ऑफ द 66 बीपीएससी। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया था दैट आई शुड इनरोल फॉर द सेम। सर ने बहुत समय देकर मुझे ये भी सजेशंस दिए थे कि मैं क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जिनको पढ़ सकती हूँ विच कैन बी आस्क्ड इन द एक्चुअल इंटरव्यू। और सर ने एक ऑडियो इंटरव्यू भी लिया था। उनके जो भी सजेशंस थे और जो भी कमेंट्स थे दे वर वेरी गुड फॉर बूस्टिंग माई कॉन्फिडेंस। इसके अलावा मैंने मॉक्स ज़्यादा नहीं दिए थे। आई गेव ओनली अ कपल ऑफ देम। देयर इज़ वन अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एज वेल। वहाँ के जो बोर्ड मेंबर्स थे दैट वाज अ वेरी डिग्निफाइड बोर्ड और उनके भी कमेंट्स बहुत ही हेल्पफुल थे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। और उनके सजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर्स और हालांकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे बट यू फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड यू फील प्रिपेयर्ड। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है बिफोर द इंटरव्यू एंड आई गेस दिस इज़ वॉट वर्कड फॉर मी। नाउ टू आंसर स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं, इट हैज़ बीन आस्क्ड कि क्या क्या ऐसे सेक्शंस होते हैं जो हमें प्रिपरेशन में ध्यान देने चाहिए और अगर कोई कोचिंग लेनी है तो कैसी होती है। तो मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी एंड आई बिलीव कि इंटरव्यू स्टेज के लिए ऑनेस्टली कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है।
among all the stages, this was my favorite stage. I enjoyed thoroughly. मुझे प्रिपरेशन करने में भी बहुत मज़ा आया. आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझसे डिस्कशंस कंटिन्यू रखते थे, एंड दे यूज्ड टू हेल्प मी. Some of my friends who have appeared for the other interviews, they used to help me in discussing कि कैसे questions आ सकते हैं, और वो आपको एक ऑन फुट रखते हैं कि आप वो डिस्कशन मोड में रहें, आप ऑन स्पॉट थिंक कर पाएँ. आपसे जो अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आता है सिचुएशन बेस्ड, तो आप उसमें कैसे सोच पाएँ, एंड आपको सजेशंस भी देते हैं. तो आई बिलीव दैट इट इज़ वेरी क्रूशल कि आपका एक ऐसा पीयर ग्रुप हो जो आपको अपलिफ्ट करे, आपको कॉन्फिडेंट रखे. अगर आप कभी लो फील कर रहे हैं तो वो आपको इंस्पायर भी करे. तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव सच अ ग्रुप. एंड ये आपको इंटरव्यू स्टेज में अगर आप डिस्कशंस करते हैं तो ये बहुत मदद मिलती है इसमें. सर्टेन सेक्शंस विच आई हैड आइडेंटिफाइड कि मुझे इसके लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है वॉज दैट ऑप्शनल, then my hobbies and the situational based questions, current affairs which was very very important, and उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब प्रोफाइल. और मुझे मोर और लेस इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे थोड़े थोड़े. इसके अलावा मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल होता है इंटरव्यू में. आई बिलीव कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लैंग्वेज इज़ ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. आप जो सोच पा रहे हैं, आप जिस तरह से आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है, अगर आप बोर्ड तक वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चाहे वो जो भी लैंग्वेज हो, देन दैट इज़ द वन दैट इज़ सूटिंग. मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू में मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश दिया हुआ था, बट मुझसे क्वेश्चंस दोनों ही लैंग्वेज में पूछे गए थे इन माय एक्चुअल इंटरव्यू. एंड आई मेड श्योर कि अगर हिंदी में सवाल आ रहा है तो मैं उसका आंसर हिंदी में करूँ, और अगर द क्वेश्चन वॉज इन इंग्लिश तो आई आंसर इट इन इंग्लिश इटसेल्फ. एंड आई थिंक इट वर्कड इन माई फेवर. अगर आप अनकम्फर्टेबल हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, प्लीज़ डोंट फील शाई बताने में बोर्ड को कि आप इसी लैंग्वेज में बता पाएंगे आंसर्स. और द यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी कि वहाँ पे जो बोर्ड है, अगर आप मॉक से भी कंपेयर करें, द बोर्ड इज़ सो कॉर्डियल. द डिग्नेटरीज हु आर सिटिंग देयर, यू शुड फील फॉर्चुनेट कि आपको उनसे एक कॉन्वर्सेशन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. इट इज़ नॉट लाइक एन इंटरव्यू, इट इज़ मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन. आप अगर इंटरव्यू दे के बाहर आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है. प्लीज़ बहुत ही एक्साइटेड होकर इंटरव्यू की तैयारी में लगें, और ना कि डर के. मैंने देखा है कि मेरे बहुत से कलीग्स हैं जो कि परेशान हो जाते हैं कि इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऐसा नहीं है. आप कुछ एक बेसिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही बोर्ड तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और वो आपकी फॉर्म से जाता है या फिर आप किस तरह से वहाँ पे बातें कर रहे हैं उसके थ्रू जाता है. तो आप ये अश्योर करिए कि जो भी इंफॉर्मेशन जो बोर्ड तक पहुँच रही है, एटलीस्ट उसमें आपकी ज़्यादा पकड़ हो. मैं एक इंस्टेंस देना चाहूँगी अटायर के ऊपर ही. जो मैंने साड़ी पहन रखी थी उस दिन, मेरा पहला क्वेश्चन उस चीज़ के ऊपर था कि वो साड़ी किस मटेरियल की बनी हुई है और बिहार में वो कहाँ पाई जाती है. अगर वो बताया जब मैंने, तो उसके बाद पूरे देश भर में कौन सी जगह पे कौन सी सिल्क पाई जाती है, जीआई टैग्स के ऊपर क्वेश्चन. वो बताने के बाद इंडिया के बाहर सिल्क और सिल्क रूट के बारे में क्वेश्चन. तो जो ब्रांचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट आपने भी काफ़ी पढ़ाई कर रखी है. अपने प्रिपरेशन पे इतना ट्रस्ट रखें कि आप ऐसे जेनरिक क्वेश्चंस को बता देंगे अगर आप घबराएं ना तो इंटरव्यू में जो ब्रांचिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा वेरीड हो सकती है, बट प्लीज़ बी अश्योर्ड कि आपने भी बहुत पढ़ाई की है, और अपनी प्रिपरेशन और अपनी जर्नी पे भी ट्रस्ट करें. इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आप वहाँ पे कामली अपने माइंड को प्रोसेस भी कर पाते हैं. नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपने ऑप्शनल को एक बेसिक मिनिमम ज़रूर ब्रश अप कर लें, बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग द मेंस द बोर्ड एक्सपेक्ट्स यू कि आपको इतनी नॉलेज हो, नॉट इन एक्सट्रीम डेप्थ, बट थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके पास
जो कि अपर लेवल का होता है वो ज़रूर रहना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने ऑप्शन को ब्रश करें, अपनी हॉबीज़, अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस, ये सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप गैदर करिए। तीनों स्टेजेस में मैंने इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए थे, तो वो हर स्टेज के लिए, हर पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि मैं बोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, मैंने उसके लिए नोट्स बनाए थे। मुझसे मेरे स्कूल और कॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इन द एक्चुअल इंटरव्यू, अपार्ट फ्रॉम माय जॉब प्रोफाइल। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ अपने बारे में एटलीस्ट सारी इन्फॉर्मेशन कवर रखें। इसके बाद अटायर के ऊपर भी मुझसे कुछ डाउट्स आए हैं मेरे कुछ जूनियर्स के और कॉलीग्स के। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही पहन के जाना है। इट शुड बी फॉर्मल्स। और मैंने एक साड़ी पहनी थी। यहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस आते हैं कि किस कलर के कपड़े पहनने हैं। सो दिस इज़ योर इंटरव्यू एंड दिस इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्लीज़ आप वही कपड़े पहने जो आपकी पर्सनालिटी को आपके हिसाब से सूट कर रहे हैं। देन अगेन हैविंग सेड दैट, आप एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ कोई गॉडी कलर्स या फिर वैसे कपड़े अवॉइड करिए, जो कि इतनी विजडम हम सभी को होती है। बट प्लीज़ ऐसा ना सोचें एक प्री डिफाइंड नोशन के साथ कि आपको यही कलर के कपड़े पहनने हैं और ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। ऐसा कोई भी रिटन रूल नहीं लिखा हुआ है कमीशन के द्वारा। तो बी कंफर्टेबल इन वट एवर यू आर वेयरिंग। एंड इफ़ द ओनली सजेशन दैट आई कैन पास इज़, अगर आपको कुछ भी पहनना है तो कॉन्फिडेंस को बहुत ही अच्छी तरह से पहनिए। यही है जो आपको आपके मार्क्स दिलाएगा। इसके अलावा हाँ, कॉन्फिडेंस को कैसे वर्कआउट करना है, कैसे आता है, ये भी क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई माई सेल्फ वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट बिफोर माई इंटरव्यू। मुझे लगा था कि मैं शायद अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैंने इनफ नंबर ऑफ मॉक्स नहीं दिए हैं। इसमें मेरे पेरेंट्स, मेंटर्स और मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की। इट इज़ वेरी क्रूशल कि आप अपने आप को सराउंड करते हैं ऐसे पॉजिटिव लोगों से, स्पेशली बिफोर द इंटरव्यू, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में आपकी मदद करते हैं। आपको एक काम माइंड रख के इंटरव्यू में जाना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ आप एक ऐसे पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ पे आपको कभी भी ऑन स्पॉट थिंकिंग करनी पड़ सकती है, एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज़ वॉट द बोर्ड इज़ लुकिंग फॉर, कि ये लड़का या ये लड़की उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाने में और उसे सॉल्व कर पाने में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सक्षम है या नहीं। तो आपने इतनी मेहनत जिस चीज़ के लिए की है, आप उससे इतने क्लोज हैं, तो उसके लिए प्लीज़ खुश रहें, एक्साइटेड रहें, और परेशान होके ये ना सोचें कि मैं शायद कुछ गलती कर दूंगा या कर दूंगी। यू विल परफॉर्म रियली वेल। इसके लिए अगर कुछ टिप्स देना चाहूँ तो प्रैक्टिस करिए अपने फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे मैंने किया था। आप अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो बहुत लोग मिरर प्रैक्टिस भी सजेस्ट करते हैं। आप अपने खुद के वीडियोस बना के अपने खुद से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको अपने एक्सप्रेशंस चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है, स्पीड बढ़ाना या घटाना, आप इसमें खुद से भी वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव आर द मेजर क्वेश्चंस। डिस्कशन एक और चीज़ है कि डिस्कशन का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मुझसे बोर्ड में जब मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका था और जब मैं बाहर की तरफ निकल रही थी, तो वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स दे आस्क्ड मी अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, जो कि मुझसे कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने भी पूछा था कि अगर ये पूछा गया तो क्या बताओगी। एंड आई गिव अ वेरी ऑनेस्ट रिप्लाई। The question was कि are you appearing for or have you appeared or prepared for UPSC as well or not? And I gave a very honest reply. वहाँ पे probably last moment पे मैं थोड़ी सी परेशान हो सकती थी, but अगर आपने discussions किए हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आते हैं, और आप वहाँ पे बोर्ड्स के साथ आंसर करने में आपकी प्रैक्टिस अगर रहती है तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो ऐसा ना सोचें कि बिल्कुल ही बिना प्रिपरेशन के आप इंटरव्यू में जाएंगे, बट एक सेट ऑफ बेसिक मिनिमम प्रैक्टिस आप कर लें। इसके बाद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो उसे कैसे टैकल करना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो द बोर्ड डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो ईच एंड एवरीथिंग।
आपकी फैक्चुअल और आपकी बेसिक नॉलेज चेक हो चुकी है प्रीलिम्स और मेन स्टेज पर। वहाँ पर बोर्ड ये चेक कर रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप आते हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता होता है या फिर आप उस सिचुएशन को हैंडल करने में परेशान हो रहे हैं, तो आप उसे कैसे डील करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ कभी भी फैक्चुअली जानते हुए भी फैक्चुअली इनकरेक्ट डिटेल्स बोर्ड के सामने ना बताएं। द पीपल हु आर सिटिंग देयर आर मच मोर मच्योर देन यू, एंड वो तुरंत कैच कर लेंगे एंड इट विल डेफिनेटली बैकफायर। प्लीज़ हम्बली बता दें बोर्ड को कि आपको उस चीज़ का आंसर नहीं पता है और आप वापस जाके उससे चेक करेंगे। एंड ऐसा कई बार होगा कि बोर्ड ही आपकी मदद करेगा आंसर तक रीच करने में, हिंट्स देकर। तो प्लीज़ निश्चिंत होकर जाएं। इंटरव्यू इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेज, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप अपने आप को एक ऑफिसर की तरह विजुअलाइज कर पाएंगे, और अगर आप काम रहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो भी चीज़ें आपको पता है उसका आंसर अच्छी तरह से करते हैं और एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देते हैं, तो आई बिलीव कि आप भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आई विश